संपूर्ण विश्व को ब्रह्म विद्या के ज्ञान का आलोक प्रदान करने विश्व संवत 1945 भाद्र कृष्ण चतुर्थी को सन 1888 को उत्तर प्रदेश बलिया जिला पकड़ी ग्राम में एक आध्यात्मिक सूर्य का उदय हुआ, जिनका नाम महर्षि सदाफल देव जी महाराज है, जिन्हें हम स्वामी जी कहकर भी संबोधित करते हैं। अध्यात्म मार्तंड महर्षि सदाफल देव जी महाराज का जन्म गौतम गोत्र क्षत्रिय सेंगर वंश में हुआ था। सेंगर वंश ऋषि वंश है। इसका प्रादुर्भाव श्रृंगी ऋषि से हुआ है। अंग देश के राजा रोमपाद की कन्या शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। राजा रोमपाद दशरथ के अभिन्न मित्रों में से हैं। सेंगर वंश में समय समय से सिद्ध साधक संत महात्मा होते आए हैं, जिसमें संत जंगली बाबा, नाथ बाबा, संत बुलाकी दास आदि प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। स्वामी जी के पूर्वज बाबा लालजी राव एक पूर्ण योगीश्वर थे, जो अपने घर में 6 मास की समाधि लगाते थे। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज बाल्यकाल में ही चौकी पर बैठकर कहते थे कि हम महात्मा हैं, प्रणाम करें। वे 11 वर्ष की अवस्था में संस्कृत और वेद पढ़ने की इच्छा से काशी गए, परंतु काशी के पंडितों ने रूढ़िवादिता से ग्रसित थे। उन्होंने स्वामी जी को व्याकरण पढ़ाने से मना कर दिया। वे बोले, वेद आदि शिक्षा तो ब्राह्मणों की शिक्षा है, आप तो क्षत्रिय कुल से हैं, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तब स्वामी जी उदासीन हो गए और प्रभु भक्ति में व्याकुल हो भ्रमण करने लग गए तथा अब हम योग अभ्यास करेंगे, ऐसा आपने दृढ़ निश्चय किया। उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं के बराबर था। 11 वर्ष के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बालक को संस्कृत और वेद आदि के अध्ययन में रुचि होना पूर्व जन्म के संस्कार को प्रदर्शित करता है। स्वामी जी जगत से उदासीन हो विद्वान संत महात्माओं की खोज में रहते थे तथा उनसे सत्संग वैराग्य की चर्चा करते थे। बाल्यकाल में स्वामी जी शिव जी के परम भक्त थे। वे घर के एकांत कोठ में बैठकर ध्यान पूजा करते थे। वे संत महात्माओं से योग मार्ग की चर्चा भी करते थे। योग को जानने की इच्छा से आप पुनः काशी गए। वहाँ के प्रसिद्ध संत महात्माओं से योग के विषय में आपने जानने का प्रयास किया, किंतु जब तक सत्य मार्ग नहीं मिला तब तक स्वामी जी सत्य की खोज में लगे रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।